आस्था पूजा कर रही थी। उसका फ़ोन साइलेंट पर था। उसने फ़ोन देखा तो भैया के 5 मिस कॉल थे। किसी अनहोनी की आशंका से आस्था का चेहरा पीला पड़ गया। तभी उसका पति मयंक सब्जी फल लेते हुए आता है। आस्था, हमें तुरंत तुम्हारे मायके निकलना होगा। अजय भैया का फ़ोन आया था। माँ को दिल का दौरा पड़ा है। हालत काफ़ी नाजुक है। आस्था की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने ज़रूरत का कुछ सामान बैग में रखा और अपनी 5 वर्षीय बेटी को स्कूल से लेते हुए दोनों पति पत्नी मायके की ओर निकल जाते हैं। 2 घंटे का रास्ता सदियों जैसा लंबा लग रहा था। आस्था के मायके में उसकी माँ रमा जी, भाई अजय, भाभी रजनी और 10 वर्षीय भतीजा राहुल थे। पिता का 2 वर्ष पहले निधन हो गया था। आस्था के घर पहुंचने से पहले ही मां के प्राण निकल चुके थे। आस्था तो जैसे पत्थर ही बन गई थी। अंतिम संस्कार के बाद आस्था की ताई जी ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, हाय मेरी बेटी आस्था, इतनी कम उम्र में तेरा तो मायका खत्म हो गया। माता पिता दोनों चल बसे। अब कौन से घर में आएगी? कौन मान से मनोहार से तुझे बुलाएगा? कौन त्योहार के लिए बुलाएगा? कौन त्योहार के सामान भिजवाएगा? आस्था तो चुप थी, लेकिन उसकी भाभी रजनी बोल पड़ी, क्षमा कीजिए ताई जी, मैं आपके सामने बोल रही हूँ। माँ नहीं है तो क्या होगा? आस्था का मायका हमेशा बना रहेगा। इस घर के दरवाजे आस्था के लिए हमेशा खुले रहेंगे। इस घर पर उसका अधिकार हमेशा रहेगा। मैं माँ बनकर आस्था के प्रति अपने सारे फर्ज बखूबी निभाऊंगी। ये सब कहने की बातें होती है। असल में माँ के जाने के बाद बेटियों का मायका खत्म हो जाता है। ताई जी ने भटकते हुए कहा, थोड़े दिन मायके रुककर आस्था अपने ससुराल वापस आ जाती है। आज आस्था की माँ को गुजरे 3 महीने बीत गए हैं और कल तीज का त्योहार है। आस्था सोचती है, कल तीज है और इस बार मेरा सिंघाड़ा अब तक नहीं आया। शायद ताई जी सही कह रही थी। माँ के जाने के बाद बेटियों के लिए मायका खत्म हो जाता है। उसके पति मयंक ने उसके चेहरे के भाव पढ़ लिए थे। वह आस्था से बोले, इतना उदास क्यों हो रही हो? इस बार तुम्हारे मायके से अगर तीज का सिंघाड़ा नहीं आता है तो क्या हुआ? कौन सी तुम्हारी सास है तुम्हें ताना देने के लिए? तुम कहो तो मैं दिलवा दूं सब सामान। आप नहीं समझेंगे मेरी भावनाओं को। सिंघाड़ा केवल सामान नहीं बल्कि मायके से जुड़ा मोह होता है। बेटियों का मान होता है। बेटियां सामान की नहीं बल्कि उसमें लिपटे माँ पापा भाई भाभी के प्यार व सम्मान की भूखी होती हैं। मायके में अभी भी कोई हमें याद करता है। मायके का सुख तो एक बेटी को चाहिए ही होता है, आस्था बोली। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो आस्था के भाई भाभी आए थे। अब आस्था को अपनी छोटी सोच पर शर्म भी आ रही थी कि उसने ऐसा कैसे सोच लिया कि भाई भाभी नहीं आएंगे। घर के ऊपर वाले फ्लोर में उसकी जेठानी भी रहती थी। आस्था उनको आवाज़ देकर कहती है, देखो भाभी, मेरे भाई भाभी आए हैं तीज का सिंघाड़ा लेकर। खुश भी क्यों ना होती? बहनों को तो भाई भतीजे और उनका परिवार सदा ही प्यारा होता है। भाई भाभी उसकी खुशी को महसूस कर रहे थे। बढ़िया साड़ी, मेकअप का सामान मयंक जी और बेटी के लिए कपड़े सब लेकर आए थे। भाई भाभी देखते ही देखते आस्था ने अपने भाई भाभी के लिए खाने पीने के लिए बहुत सी चीज़ें बना दी। आस्था, माँ नहीं है तो क्या हुआ? भाई भाभी से तुम्हारा मायका सदा बना रहेगा। हम हर बार आएंगे। राखी पर भी आपको मायके जरूर आना होगा, रजनी बोली। आस्था की आंखों से आंसू बह निकले। उसके चेहरे पर अजीब सा संतोष था। दोस्तों, ननद भाभी के बीच प्यार सम्मान रहे तो एक बेटी का मायका सदा बना रहता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।